इस समाचार की प्रायोजक है मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होंगे। ऐसे में चुनाव की नजदीकियों के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां इसी कड़ी में सांवेर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे ओम सिलावट ने भाजपा और सांवेर के बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट पर जमकर निशाना साधा है। ओम सिलावट ने कहा कि वह सांवेर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं हाल ही में वे गांव रतनखेड़ी और खलखला का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि रतनखेड़ी के समीप भाजपा सरकार में मंत्री रहे तुलसी सिलावट ने डैम का निर्माण कराया, जो किसी काम का नहीं रहा। पानी से जमीन का कटाव हो रहा है और किसानों और ग्रामीणों को काफी परेशानियां आ रही है। मैं आज रतनखेड़ी गाँव सांवेर से नज़दीक रतनखेड़ी गांव का मैंने दौरा करा था, खलखला गांव का दौरा करा था और वहाँ जो डैम में जो क्रैम्प आया है और उसके जो 10 फीट पानी ऊपर आया है। और जब हमने पहले मुद्दा उठाया था इस डैम का कि इस डैम कभी भी ध्वस्त हो सकता है, तो पहली बाढ़ में 10 फीट पानी आना और गांव में पानी घुसना वहाँ ये दर्शाता है कि आने वाले भविष्य में कि ये डैम जो सिलावट जी के कर्मों से बना हुआ है, 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए की लागत से, ये आने वाली बारिशों को झेल नहीं सकता है। और हमने निराधार आरोप नहीं लगाया, हमने सख्त आरोप लगाए थे कि आने वाले समय में। फिर उसी प्रकार हमने रतनखेड़ी का दौरा किया। रतनखेड़ी में ये पाया आज से 40 साल पूर्व जो डैम बना हुआ है, वहाँ यथावत डैम बना हुआ है, उसका छोटा सा कटा हुआ है। आज मंत्री जी ने वहाँ एक डैम बनाया है थोड़ा सा आगे जाके, तो उसमें इतना पानी का कटा हुआ है 2 करोड़ 65 लाख की लागत से। तो ये भ्रष्टाचार को दर्शाता है। ना ग्रामीणों से पूछा गया कि भैया हम यहाँ डैम बना रहे हैं, डैम ग्रामीणों ने विरोध करने के बाद भी ये साहब यहाँ ज़मीन का कटाव होगा, हमें नुकसान होगा। तो आप तो पुराना जो डैम बना हुआ है जो 20-25 लाख की लागत से बन सकता है, उसको बनाया जा सकता था। ना कि इन्होंने ये ध्यान देते हुए ना जनता की सुनवाई करके ये बोलते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, सांवेर का सेवक हूँ। तो सांवेर की जनता से ही आप रूबरू होना, वहाँ पर आपको जो सांवेर के लोकल लोग हैं आप उनसे पूछेंगे जाके, तो आपको प्रतिदेश सामने आएगा कि इनने इस डैम को बनाने में, क्योंकि इनको डैम जो 35-40 लाख में बन सकता था पुराना डैम, इनको भ्रष्टाचार करना था। जो 2 करोड़ 65 लाख की लागत से जो डैम बनाया है उसके कारण वहाँ के रहवासी को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि इन्हें जनता से सरोकार नहीं है। वहीं रतनखेड़ी की सड़क ले लो, सड़क के लिए इन्हें वादा किया था वहाँ की लोकल जनता से कि बोले मैं पहले सड़क बना के दूंगा आपको। तो यह झूठे वादे करने के अलावा कुछ नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के अलावा कोई इनको ना जनता से सरोकार है। कल ये टिकट का जश्न मना रहे थे कुछ कॉलेज के बच्चों को बुलाकर, जिनको यह नहीं मालूम है कि सिलावट काहे के लिए आए हैं। इनको यही नहीं पता है कि हम किसके लिए आए हैं, सिलावट जी को बधाई देने आए हैं या हम केक काटने आए हैं, उनका बर्थडे मनाने आए। झूठ, ऐसे झूठ पर्याप्त, मतलब शुरू से झूठ बोलने की आदत है। 40 साल से सांवेर को भोग रहे हैं, आज तक ये सांवेर की तासीर को नहीं पढ़ पाए हैं। ये बोलते हैं मैंने 3200 करोड़ रुपए का अभी सांवेर में विकास की योजना गंगा बहा दी, सिर्फ नारियल फोड़ने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये एक एक नारियल लेके जिस प्रकार जिस पार्टी में गए हैं, जो दिन भर शिवराज मामा आज केबीसी में आ रहा है कि झूठ का पुलिंदा केबीसी में आ रहा है। आप देखिए केबीसी में आ रहा है कि झूठ के अलावा कुछ नहीं करता। इतने बड़े राष्ट्रीय चैनल पे आना इस प्रदेश को शर्मसार करता है, इस प्रदेश को शर्मसार करता है कि इतने बड़े प्रदेश का नाम, देश से जो केबीसी नाटक है, अमिताभ बच्चन ने उसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि आज सबसे बड़ा घोषणावीर मुख्यमंत्री कौन है, तो उसमें मध्य प्रदेश का नाम आया शिवराज सिंह चौहान। इसी प्रकार केबीसी में पहले भी ये वक्ता आया था कि महाकाल लोक का निर्माण किसने किया, तो उसमें बात सत्य निकल के सामने आई थी। ये आदरणीय कमलनाथ जी ने इसकी नींव रखी थी। ये झूठ के अलावा, जनता को ठगने के अलावा कुछ नहीं सकते। भगवान के नाम पर झूठ और फरेब के अलावा इनको कुछ नहीं आता। आज अगर चाहते सिलावट जी तो 3200 करोड़ की बात करते हैं, तो बोले मैं यह योजना लाया हूँ, तो आप सांवेर में 30,000 रुपये का शौचालय नहीं दे सकते क्या?
आप बात करते हैं डकाचिया में 20,000 रुपये, आप 3 करोड़ का स्टेडियम बनाने निकले हैं। डकाचिया में 20,000 का आप एक शौचालय नहीं, तो जहाँ की जनता डिमांड कर रही है, मैं नहीं डिमांड कर रहा हूँ, जनता डिमांड कर रही है। तो आपको सिर्फ भ्रष्टाचार, आपको करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करना है और आपको जनता को गुमराह करने के कोई अलावा नहीं। नल जल योजना आप बोलते हो, नल जल योजना 3 दिन पानी आता है, उसके बाद पानी नहीं आता है, कैसी योजना है? 50% कमीशन के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, जनता को ठगने के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, ना आपको विकास की चिंता है। आपको तो अपने बोले कितने 1000 करोड़ का काम हुआ, उस पर कमीशन की चिंता है आपको, ना कि मूलभूत सुविधाओं की चिंता है, ना पता। लोग आप भगवान राम का नाम लेते हैं कि जय जय श्री राम, आप भगवान राम का लेते हो, पता लोग हनुमान जो वहाँ के विजय हनुमान है, क्या आपने उसका 2.5 साल में सुधार किया? क्या माँ चामुंडा का सुधार किया है? क्या आपको सिर्फ भ्रष्टाचार, क्योंकि वहाँ आपको कमीशन नहीं मिलेगा इसलिए वहाँ का नहीं। आज आधा किलोमीटर की रोड बची है, आपके ही कार्यकर्ता ने पिटीशन लगा रखा है कि वहाँ रोड की जगह नहीं दे सकते कि आप आधा किलोमीटर का रोड, वहाँ जनता परेशान हो रही है। तो पता है लोग हनुमान, आप जय जय श्री राम बोलते हैं, आप राम भक्त हनुमान बनने निकले हैं। तो उसी हनुमान मंदिर में जो चीज़ बाधा आ रही है, आपके लोगों के द्वारा बाधा आ रही है और आप बोलते हैं कि हम धर्म के प्रचारक हैं। धर्म के प्रचारक नहीं, आप भ्रष्ट के प्रचारक हैं।